गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष शास्त्री यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और जैसा कि पिछले कई सारे लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर का सेगमेंट, तो आज इसी सेगमेंट को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर 5 है आज हमारा जो टॉपिक है वो आईपीएससी सेगमेंट का 5वां लेक्चर चल रहा है। और आप लोग ये अगर 4 लेक्चर पीछे नहीं देखे तो पहले जाके उस 4 लेक्चर को देखें, रूल समझे, प्रिंसिपल को समझे, फिर आगे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब जो सेशन है वह प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशन तभी आपको समझ में आएगा जब आप रूल को पढ़े रहेंगे, रूल को सीखे रहेंगे। तो रूल को रिवाइज करें, रूल को पढ़ें और फिर जाके नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करें और इस नेक्स्ट सेशन में आप लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं। आज एक नया प्रिंसिपल, एक नया रूल के साथ हम आए, और वो रूल क्या है तो समझेंगे थोड़ा सा। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में जो टॉपिक था वो था कि अगर कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन से, कोई साइड चेन कनेक्टेड है तो हम लोग आइल सफिक्स वर्ड यूज़ कर रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप है तो यहाँ पे जैसे 2 कार्बन का साइड चेन है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इससे साइड चेन कनेक्टेड है। या फिर इसे हम और थोड़ा सा लार्ज करें तो इधर से हम CH3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एक रूल क्या था कि जो कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है, जो कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है, हम उसे नंबर 1 असाइन करते थे। ओके, और इसके अकॉर्डिंग फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि यहाँ पे हम 2 या इधर से भी आ सकते हैं 2, ये हो गया मेन चेन। और ये था इस साइड मेन चेन मतलब साइड चेन का मेन चेन, और ये था साइड चेन का साइड चेन, जहाँ पे 1 मिथाइल इथाइल इसका नॉमिनेट हो रहा था। 1 मिथाइल इथाइल। तो यहाँ पे एक कॉमन ग्रुप क्या दिख रहा है कि जो मेन चेन है और जो साइड चेन है उसके बीच में जो कनेक्टिंग बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड। कनेक्टिंग बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम लोग आइल सफिक्स वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं आज के लिए वो क्या है वो देखिए। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन है और उससे कनेक्टिंग बॉन्ड जो है साइड चेन का वो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे लगे हुए हैं CH2 ग्रुप, तो इसका नॉमिनेट क्या होगा? अगर हम इसे देखें तो एक रूल बनता है क्या, इफ साइड चेन कनेक्टेड टू मेन चेन by a double bond, main chain by a double bond, then suffix name used आइलीन और एलिडीन, वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसे हम मिथाइलिन बोलेंगे, मिथाइलिन, या इसे हम मिथाइलिडीन के नाम से जानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका नोमेनक्लेचर, ये साइड चेन में जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसका नाम होगा मिथाइलिन या मिथाइलिन और मिथाइलिडीन। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन सभी करेंगे। जो ये रूल था साइड चेन के लिए, जैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन से अब डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कोई साइड चेन, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 4,
एग्जाम्पल 5। अगर इतने सवाल करते हैं अभी हम तो क्लियरिटी आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रूल क्या है। रूल तो देख ही चुके हैं कि डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है साइड चेन, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो सारे सवाल में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है साइड चेन। तो एक सफिक्स जो वर्ड यूज करना है वो आइलिन और एलिडीन यूज करना है, आइलिन और एलिडीन वर्ड यूज करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 असाइन इसी को करने वाले हैं। नंबर 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन। नाम क्या होगा? 1 मिथाइल, क्योंकि ये साइड चेन है। इस साइड चेन का साइड चेन जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे, 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन नाम होगा। 1 मिथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन। यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे नंबर 1 असाइन करेंगे, नंबर 2, नंबर 3। और अगर यहाँ पे साइड चेन देखें तो 2 साइड चेन है, एक 2 पोजीशन पे और एक 1 पोजीशन पे। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा तो 1 2 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइलिडीन। यहाँ अगर देखें तो जो नोमेनक्लेचर होगा ये नंबर 1 असाइन होगा, नंबर 2, नंबर 3 1 मिथाइल प्रोप 2 इनाइल होता था, इनाइलिडीन। ओके, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है। यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो यहाँ मिलेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 1 इथाइल ब्यूटाइलिडीन 1 पे ये साइड चेन है इथाइल 1 इथाइल ब्यूटाइलिडीन। यहाँ पे सिमिलर इसी के जैसा है, करेंगे आप लोग नंबर 5 क्वेश्चन। इस तरह से अभी हम देखें तो कुछ सवाल जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जो साइड चेन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसका आईयूपीएससी सेगमेंट में क्या होगा नोमेनक्लेचर, तो वो हम देख चुके। अभी तक हमने मेन चेन साइड चेन का नोमेनक्लेचर अच्छी तरीके से कर लिया। कुछ सवाल हम कॉमनली प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो पीसी के साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन अब जो होगा वो कंप्लीट कुछ सवाल होगा और उसमें आईयूपीएससी करेंगे, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसे कॉपी कर लें।
क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे कुछ हम लोग अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15। तो ये 15 क्वेश्चन अभी हम करेंगे और ये आईपीएससी सेगमेंट का अगला जो टॉपिक मिला हुआ है, ये इसमें कंबाइन है, सारे के सारे रूल कंबाइन लगेंगे और फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके करेंगे। तो फिलहाल अभी हम अल्टरनेट करेंगे, 1 अल्टरनेट कर रहे हैं, 1 3 1 3 5 इस अल्टरनेट में करेंगे हम लोग। तो आप लोग बाकी होमवर्क के रूप में करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ये मेन चेन है 1 2 3 4 5 और ये वाला सेगमेंट साइड चेन, और साइड चेन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH2 ग्रुप, तो ये मिथाइलिडीन हुआ, तो नाम हो गया 3 मिथाइलिडीन, नाम होगा 3 मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। और 5 कार्बन के लिए पेंटा, मल्टीपल डबल बॉन्ड है, पेंटा 1,4 डाई इन, पेंटा 1,4 डाई इन, बिल्कुल इजी है। तो आप लोग करते रहेंगे तो आसान लगेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से मेन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और यहाँ पे जो साइड चेन है ये दो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये इथाइलिडीन हुआ, नाम होगा 3 इथाइलिडीन, 3 इथाइलिडीन, 3 इथाइलिडीन। अब 5 कार्बन के लिए पेंटा, 5 कार्बन के लिए पेंटा, और 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे अगर साइक्लिक और ओपेन सेगमेंट की बात करें, यहाँ एक रूल समझेंगे। जब साइक्लिक और ओपेन दोनों सेगमेंट एक साथ हो तो आप किसे मेन चेन असाइन करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा प्रिंसिपल ये है कि अगर सबसे फर्स्ट ये देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा किस में है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा जिसमें है वो मेन चेन होगा। अगर किसी में मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप ये कंटेंट है तो इसका मतलब है कि वो मेन चेन होगा। और अगर दोनों साइक्लिक और एसाइक्लिक सेगमेंट, साइक्लिक और एसाइक्लिक सेगमेंट मतलब साइकिल और ओपन चेन, अगर इन दोनों सेगमेंट में नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो तो आप साइक्लिक सेगमेंट को मेन चेन कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये 3 बात को दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहला बात ये है कि अगर साइक्लिक और ओपन चेन में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर हो तो आप मेन चेन साइक्लिक सेगमेंट को असाइन करेंगे। ओके, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर साइक्लिक और एसाइक्लिक सेगमेंट में कहीं पे भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, कहीं पे भी अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसे मेन चेन असाइन करेंगे। ओके, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर साइक्लिक और एसाइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा है आप मेन चेन उसे असाइन करेंगे। रूल नंबर, यही 3 रूल है और इसी के साथ आप लोग बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बाहर दिख रहा है हमको 1 कार्बन और अंदर दिख रहा है 6 कार्बन, तो आप बिल्कुल मेन चेन साइक्लिक सेगमेंट को असाइन करेंगे। और साइक्लिक सेगमेंट में जहाँ पे आपको दिखे साइड चेन लगा हुआ आप उसी को नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपके लिए रूल नंबर एक क्वेश्चन 6 भी हम कर रहे हैं,
क्योंकि इसके लिए कैटेगरीज कोई है नहीं। तो रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में साइक्लिक और एसाइक्लिक, साइक्लिक और ओपेन। अच्छा एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेट कर ले, ये जो कार्बन है ये वाला, ये साइकिल का कार्बन है, ये वाला कार्बन साइकिल, और ये वाला कार्बन जो है वो एसाइकिल का कार्बन है, ओपेन चेन का कार्बन है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर मेन चेन साइकिल को बनाते हैं तो आप यहाँ से ये कार्बन को आप मेन चेन में कंसिडर करेंगे, और अगर ओपेन को बनाते हैं तो आप ये वाला कार्बन को मेन चेन यहीं तक रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि मेन चेन ढूंढने गए 1 2 3 4, ये 4 ये ओपेन चेन का नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड का है। तो बस इतना आइडेंटिफिकेशन करके रखें तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। अब हम डिसाइड करते हैं कि मेन चेन साइकिल होगा या ए साइकिल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे एक है और यहाँ भी एक है, इसका मतलब ये तो दोनों में ड्रॉ हो चुका है। तो इसके अगर ये दोनों में अगर है तो आप नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 दिख रहा है, आप इसे साइड चेन बोलेंगे। और ये हमारा पीसी हुआ, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये वाला पार्ट क्या हो गया, पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो आप साइड चेन और डबल बॉन्ड, साइड चेन और डबल बॉन्ड, तो आप बिल्कुल डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। आप उधर से डबल बॉन्ड में आप इसे 1 दे सकते हैं या इसे 1 दे सकते हैं, बट 1 उसे देंगे जिधर से कि दूसरा साइड चेन नजदीक हो। 1 उसे कंसिडर करेंगे जिससे कि दूसरा साइड चेन नजदीक हो। अब एक बच्चा बोल रहा है कि आप सर यहाँ से 1 ले लीजिए, 1 2 3। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब 1 यहाँ लेंगे तो आप डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5। और अगर 1 यहाँ असाइन करते हैं तो 2 3 4, अब नज़दीक हो चुका है वो, नज़दीक हो चुका है वो, तो आप जीत चुके। अगर नंबरिंग कर लिए हैं तो समझिए आधा नोमेनक्लेचर आप कंसिडर कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए साइड चेन में आप उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो मेन चेन से कनेक्टेड है। तो आप मेन चेन से ये कार्बन कनेक्टेड है 1 2 3, 1 2 3। यहाँ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो आप बिल्कुल एल्डिहाइड के साथ नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो साइड चेन का नाम होगा वह प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप 1 इनाइल, प्रोप 1 इनाइल कितने पे है तो 4 कार्बन पे है, तो 4 पोजीशन पे लगे हुए थे, तो 4 प्रोप 1 इनाइल साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स और 1 इन, साइक्लो हेक्स 1 इन। ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग हर एक नोमेनक्लेचर को बनाएंगे, बहुत ही आसान होता है, बस रूल को दिमाग में रखने की जरूरत होती है। आप रूल के साथ बढ़ेंगे, आपका हर एक नोमेनक्लेचर सही होगा, कोई भी गलत नहीं होगा, बस रूल को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 7 है अब हमारे हिस्से में, तो ये बिल्कुल आसान है, ये इसमें कोई कुछ है नहीं। 1 2 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 9 ये हम करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में मिलेगा आपको एक OH फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का होता है, आप इसे प्रायोरिटी देंगे। आप बिल्कुल इसे नंबरिंग में आप यहाँ से 1 2 3 यानी मेन चेन आप इसे कंसिडर करेंगे, इस कार्बन चेन को मेन चेन कंसिडर करेंगे सबसे पहले मेन चेन, और इस वाले हिस्से को आप साइड चेन कंसिडर करने वाले। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है OH। अगर OH है मीन्स बॉस है, अब बॉस है मीन्स क्योंकि OH अकेला है, OH किसी और के साथ नहीं है, कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, OH है मीन्स बॉस है, और बॉस जहाँ पे लगा हुआ है वही होगा मेन चेन और ये होगा साइड चेन। अब नंबरिंग की बारी आती है, तो नंबरिंग में आप बॉस को 1 नहीं दे सकते यहाँ पे क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग हो आप उसे नंबर 1 असाइन करते हैं, बट ये OH कोई इसमें कार्बन कंटेंट नहीं है, तो आप मेन चेन के हिसाब से बढ़ेंगे। आप नंबरिंग यहाँ पे 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ ले सकते हैं या 1 यहाँ ले सकते हैं। अगर 1 इसे ले तो 2 पे ही आएगा, 1 इसे ले तो भी 2 पे ही आएगा, लेकिन 1 यहाँ लेने पर 1 पे पूरा कंप्लीट साइड चेन आता है, तो आप बिल्कुल साइड चेन को लोवेस्ट पोजिशन देंगे। तो 1
और ये 2, ये 3 और 1 पे ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं जिसका नाम होगा, अब इसे 1 देंगे। आप इसे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे यहाँ पे, क्यों, ये साइड चेन आ चुका है। अगर ये साइड चेन हो गया तो आप इसे 1 असाइन नहीं करेंगे, आप इसे इस डबल बॉन्ड को 1 असाइन नहीं करेंगे, आप उस कार्बन को 1 असाइन करेंगे जो डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड है 1। अब इसके बाद नजदीक देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4, तो 2 3 4 5 6 बिल्कुल इस तरह से बढ़ेंगे तो आपका हर एक नोमेनक्लेचर आसानी से सही हो जाएगा। 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 पे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 3 इनाइल क्योंकि साइड चेन है तो आइल सफिक्स वर्ड यूज किए। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एन प्रोपेन, और 2 ऑल। यहाँ ओ वॉवेल है इसीलिए इसका ANE का E डिलीट हो चुका है, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो बिल्कुल आसान है, ये साइड चेन 1 इसे नंबर देंगे और 1 के बाद 2 डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। जहाँ पे 5 पे इथाइल है, 5 पे प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स, और 2 पे इन है, 2 पे इन, और 1 पे ऑल। बिल्कुल आसान होता है। ये क्वेश्चन ऐसे आप लोग को करना था बट हम कर दिए, ये बोनस हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 11, ये साइड चेन है, अच्छा ये डबल बॉन्ड कोई बाहर नहीं है तो हम इसे साइड चेन कंसिडर करेंगे, जहाँ पे होगा CH2 ग्रुप और इसे हम मिथाइलिडीन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 नाम है 1 मिथाइलिडीन, 1 मिथाइलिडीन, साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइलिडीन और साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 हम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बिल्कुल आसान सेगमेंट है। आप मेन चेन उसे कंसिडर करेंगे जो जिससे लगे हुए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन है। यहाँ देखें तो एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है, और ये हमारा PCC है, और ये साइड चेन और ये वाला हिस्सा साइड चेन। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप अगर आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो नोमेनक्लेचर का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जा रहा है। अब असाइन 1 किसे करेंगे, या तो 1 इसे असाइन करेंगे या तो 1 इसे करेंगे, बट हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट से बढ़ेंगे। 1 2 3 4 इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल, 1 2 3 साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोब्यूटाइल, ये B से स्टार्ट होगा। साइक्लो वर्ड से का IUPAC में अल्फ़ाबेट से साइक्लो का कोई लेना देना नहीं होगा। और यहाँ जो है ब्यूटाइल है, ये प्रोपाइल है, तो आप ब्यूटाइल का B को कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेट में, तो आप 1 इसे नंबर देंगे। अब इसके बाद नज़दीक 1 2 3 1 2 3, आप किधर से भी जाएं आपको 3 पोजीशन पे अगला मिलेगा। तो इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम है 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, इसका नाम है 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल और 3 साइक्लोप्रोपाइल, और बीच में जो कार्बन है मेन चेन, ये साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल ये आसान है। आप लोग चाहे तो सारे के सारे नोमेनक्लेचर बना सकते हैं। यहाँ पे एक में दिख रहा होगा साइक्लोप्रोपाइल, दूसरा में दिख रहा होगा साइक्लोप्रोपाइल, और फिर यहाँ दिख रहा होगा साइक्लोब्यूटाइल। तो आप सबसे पहले नंबरिंग 1 आप इसे देंगे, 1 2, ये 1 पे है, 2 पे 3 पे, और 1 2 3 1 2 3, आप किधर से भी जाएं तो 1 2 3 पे मिलेगा, तो आप 1 इसे असाइन करेंगे। फिर आप जिधर से भी जाएं आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ये भी है, तो 1 2 3 4 5 6। नोमेनक्लेचर में 1 पे मिला साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 3 5 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, 3,5 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, और साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से कुछ सवाल अभी प्रैक्टिस किया हम लोग, और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 25। तो करेंगे इतने क्वेश्चन को पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। अभी हम लोग 15 कर चुके थे, तो हम 17 करेंगे। आप लोग फिर अल्टरनेट में बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कोई साइड चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है साइड चेन, तो आप मेन चेन इसे ही कंसिडर करेंगे। अब मेन चेन आप इसे करते मिथाइलिडीन हुआ, मिथ इथ प्रोप, सॉरी ये मिथाइल है और मिथ इथ प्रोप प्रोपाइलिडीन है, तो आप इसे 1 नंबर देंगे क्योंकि ये मिथाइलिडीन है। 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे मिथाइलिडीन, ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है मिथाइलिडीन। 1 मिथाइलिडीन, और 3 पोजीशन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें तो 1 मिथाइल मिथ इथ प्रोप, 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन, फिर दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके ही है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे हिस्से में आता है। तो देखें, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और बाहर में जो दिख रहा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अंदर दिख रहा होगा 6 कार्बन का चेन। तो आप बिल्कुल 6 कार्बन का चेन को मेन चेन और बाहर वाला हिस्सा को आप साइड चेन कंसीडर करेंगे। तो बाहर वाला हिस्सा को अगर साइड चेन कंसीडर करेंगे, और नंबरिंग स्टार्ट होगा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी को देख के 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आप इसे 1 2 3 4 5 6, 4 पोजीशन पे वही सारे ग्रुप है। और अगर यहाँ देखें तो 1 असाइन इसे करेंगे, 1 2 3 और 4, जहाँ पे 3 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो इसका आईपीसी होगा 4 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो 4 पे क्या है, 4 पे लगा हुआ है 3 मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल ग्रुप, ये वाला साइड चेन, फिर 4 कार्बन है ब्यूट, 3 इनाइल ब्यूट, 3 इनाइल, ये सिगमेंट का नोमेनक्लेचर हुआ। अब आ जाइए मेन चेन में,
6 कार्बन के लिए हेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। इस तरह से 19 नंबर और 20 नंबर आपके हिस्से में, 21 हमारे हिस्से में आ रहा है। यहाँ पे देखें तो फंक्शनल ग्रुप एक बॉस लगा हुआ, आप इसे 1 असाइन करेंगे, और इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। इस तरह से नोमेनक्लेचर नंबरिंग असाइन करेंगे। यहाँ पे 2 पे देख रहे होंगे तो ये 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, और 4 पे भी साइक्लोप्रोपाइल, दोनों सिमिलर हैं तो आप डाई यूज करेंगे। तो 2,4 डाई साइक्लोप्रोपाइल, 2,4 डाई साइक्लोप्रोपाइल, 2,4 डाई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखें तो ये हमारा अभी अल्कोहल है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम OL होता है सफिक्स में, और अब ये सफिक्स के रूप में ही है तो इसका नाम होगा हेक्सेन 1 ऑल या हेक्सेनॉल, हेक्सेन 1 ऑल। यहाँ का ई डिलीट हो चुका है क्योंकि आगे वॉवेल है तो ई डिलीट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन सिमिलर है, और 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ये सारे सिमिलर हैं, तो हम 23 कर रहे हैं। 1 इसे देंगे, 2 ये, 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 2 पे कोई नहीं है तो हम यहाँ से आए, ठीक है। अल्फ़ाबेट बाद में होता है, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो साइड चेन दिख रहा है ये साइक्लोप्रोपाइल है और ये वाला साइक्लोब्यूटाइल है। आप नेमिंग में ऑलवेज आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, तो ये 5 पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल, तो 5 साइक्लोब्यूटाइल, 5 साइक्लोब्यूटाइल, और 2,4 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, और मेन चेन में साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 ऑल। ये ग्रुप OH अभी ऑल होगा क्योंकि ये बॉस है, ये वाला ग्रुप क्या है तो बॉस है। मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यही है, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। 25 क्वेश्चन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अंदर डबल बॉन्ड, बाहर डबल बॉन्ड। जब हो अंदर और बाहर डबल बॉन्ड, अंदर और बाहर दोनों तरफ हो डबल बॉन्ड, तो आप बिल्कुल नंबर ऑफ कार्बन के साथ डिसाइड करेंगे। अंदर 6 कार्बन है, बाहर 1 2 3 कार्बन डिसाइड हो चुकी है। आप इसे साइड चेन बनाएं और इसे मेन चेन, और मेन चेन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो 4 पे 3 कार्बन है, 4 प्रॉप, 2 इनाइल, 2 इनाइल, 2 पे इन है, साइड चेन है, आइल वर्ड यूज करेंगे। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 इन, ओके। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन किए, और 25 क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, बट अभी इतने सारे